पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरग्राम मैं आपको ये बता रहा था कि इमरान खान इस सियासत का बेताज बादशाह है। ये पूरे का पूरा निजाम जोर लगा ले, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, 13 पार्टियों का इत्तेहाद, पूरे के पूरे निजाम ने ये जोर लगाया कि इमरान खान साहब को माइनस कर दें, लेकिन ये इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। और फिर इमरान खान ने ताकतवरों के खिलाफ ऐसी आवाज उठाई कि वो इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ गया। इतनी बड़ी मुसीबत कि इमरान खान पर एक कातिलाना हमला हुआ और जिसमें इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश हुई, और अब दूसरे हमले की भी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब एक ऐसा भगोड़ा जिसने बीमारी का बहाना बनाकर इस वक्त पूरे वो पाकिस्तान से बाहर भागा, और लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म की कोई डील नहीं की। लेकिन वो भगोड़ा जो है वो अब इस्टेब्लिशमेंट के बूट चाट रहा है। जब इस्टेब्लिशमेंट ने डील नहीं की तो अब वही भगोड़ा जो है वो उनके खिलाफ बयानियां बनाना शुरू हो चुका है अपनी बेटी के जरिए। अब कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बामुकाबला जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ, अब इन दोनों के दरमियान मुकाबला जो है वो इंतहाई सख्त हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब खुलकर जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ सामने आ चुकी है और लगातार उन पर हमले हो रहे हैं। लगातार अब ये तीसरा बड़ा हमला, खतरनाक किस्म का हमला जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब पर हुआ है और हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और ये हुकूमत जो है उसने आग का खेल शुरू कर दिया है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि अब की बार जो हमला हुआ है वह खुद घर के बेदी ने लंका ढा दी है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन और मुखालफिन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, सबकी बोलती बंद हो चुकी है। इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, कुछ अहम तरीन सबूत हैं वो आपके सामने रखूंगा। और इमरान खान रियाज जो है सीनियर एंकर पर्सन है, उनकी अहम तरीन फौजी अफसर से रात के अंधेरे में एक मुलाकात की कहानी जो है वो सामने आई है, वो भी आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं कि उन्होंने उस मुलाकात में किससे क्या माफी मांगी और ये खबर कौन दे रहा है, इस हवाले से भी जानना बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, इस खबरें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये वन बाय वन मैं कोशिश करूंगा कि तमाम खबरें जो हैं वो अब तक मैं क्लियर कर दूं। इस वक्त मैंने आपको एक खबर दी थी कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान जो है वो तब्दील होने जा रहे हैं, वो अपना इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म को देने जा रहे हैं और वही हुआ, आफ्ताब सुल्तान जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। अब फिर उस सारी सूरत हाल में उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और ताकतवर हल्के उन पर यह दबाव डाल रहे थे कि इमरान खान पर केसेस को मजीद तेज कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने उस सारे खेल का हिस्सा बनने से साफ साफ इनकार कर दिया था और दबाव लेने से जब उन्होंने इनकार किया तो उन्होंने मुस्ताफी होने का फैसला किया है। अब हुआ यह है कि जैसे वो मुस्ताफी हुए हैं तो स्पीकर पंजाब असम्बली उन पर जनाब नैब के रिडार पर आ चुके हैं। नैब तेज सुल्तान खान के खिलाफ मुबैना करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। 5 निजी यूनिवर्सिटियों के बिलों की मंजूरी के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया है। यह नैब ने अपना मौकफ जो है वो इख्तियार किया है और उनकी जानिब से यह कहा गया है कि 5 निजी यूनिवर्सिटियों के बिलों की मंजूरी में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन की गई है और पंजाब असम्बली जो है वो ब्रांच मिलने वाले रिकॉर्ड पर तहकीकात का दायरा वसी किया जाएगा। और इससे पहले वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो साबिक वज़ीर-ए-आला हैं उनको भी नैब ने तलब किया हुआ है और फिर जो अली अफजल शाही है उनको नैब ने तलब कर लिया है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन जो है वो सबूत कोई नहीं दे रहा। अब एक और खबर है वो भी आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक शुरू होने के बाद जमान पार्क के बाहर लगे डेरे खत्म होने लगे हैं। अब जमान पार्क के बाहर जो लोग खड़े हुए थे, जो एहतजाज कर रहे थे, इमरान खान की हिफाजत के लिए मौजूद थे, अब वो वहां से कारकुन जो है वो अपने अपने घरों को वापस रवाना होना शुरू हो चुके हैं, चूंकि जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और बहुत सारे रहनुमाओं ने अपनी गिरफ्तारियां भी दे दी हैं। तो जेल भरो तहरीक में 70 कारकुनान पार्टी रहनुमाओं ने लाहौर से गिरफ्तारी दी थी और इमरान खान की रहाइश के बाहर लगे कैंपों से अब लोगों की रवानगी का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। अब जनाब हुआ यह है कि जमान पार्क के बाहर जो ये लोगों का जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इमरान खान साहब जो मेरे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि इमरान खान 28 फरवरी तक इस्लामाबाद मुंतकिल होने जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा मकसद यह है कि बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान को 28 फरवरी को तलब किया हुआ है और इमरान खान साहब जो हैं वो बैंकिंग कोर्ट में पेशी का मामला है, तो इमरान खान इस्लामाबाद रवाना हो सकते
हैं और इमरान खान की मुतवक्के रवानगी के पेश नजर रावलपिंडी तंजीम के रहनुमाओं को बुला लिया गया है। ममनुआ फंडिंग केस है, उसमें बैंकिंग अदालत इस्लामाबाद ने हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में इमरान खान को 28 फरवरी को पेश करने का हुक्म दिया है। और फिर जनाब इस हवाले से कुछ और खबरें भी हैं, जो बुशरा बीबी हैं उनके खिलाफ भी घेरा तंग हो चुका है, उन पर भी उनको भी तलब किया गया है तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से, क्योंकि बंद कमरे में यह प्लान बनाया गया है कि इमरान खान अगर ताहियात नहल नहीं होते तो कम से कम 5 साल की नहली होनी चाहिए, क्योंकि अगले इलेक्शन से इमरान खान को आउट करना है, उसकी पॉपुलैरिटी को खत्म करना है और इमरान खान को अगले इलेक्शन से आउट करके उसको वज़ीर-ए-आज़म बनने से रोकना है। क्योंकि सर्वेज आपके सामने है, अवामी जो है वो रद्द-ए-अमल आपके सामने है, रिएक्शन आपके सामने है। इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के गर्म हमाम में नहाने वालों को सब को नंगा करके रख दिया है। तो ये रेजिस्टेंस है खान साहब की जानिब से, नाकाबिल शिकस्त है, अवामी लीडर हैं, तो उनको रास्ते से हटाने की तैयारियां हो रही हैं। अब जनाब हुआ यह है कि असल मैच जो है वो पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज हुकूमत और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान पड़ चुका है और हुकूमत खुलकर जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ सामने आ चुकी है। अब लगातार पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज की जानिब से हमले हो रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अदलिया मुखालिफ मुहिम में इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन जैसे मुजाहिद नकवी साहब का नाम लिया जा रहा है कि उनको बेंच से अलग कर दिया जाए, यह दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से। और फिर असल निशाना जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब है। मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में कुछ उस हवाले से खबरें भी दी हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, ब्लैकमेल हो रहे हैं कि वीडियोज ऑडियोज आ जाएंगी, आप जो है वो इलेक्शन को डिले कर दें। और दूसरा ये कि मरियम नवाज जनरल फैज हमीद को निशाने पर रखी हुई हैं और फिर जनरल बाजा को निशाने पर नहीं रखा हुआ है, तो इसका वाज़ेह मतलब है कि डील का मामला चल रहा है। और फिर असल निशाना जो है वो कौन है, पाकिस्तान की मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है। ये बात मैं बहुत पहले से कर रहा था, लेकिन शायद कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर हमले शुरू कर दिए हैं कि जनाब मेरे सीने में बहुत सारे राज दफन हैं कि एक लीडर को एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान से माइनस कर दिया, पाकिस्तान की सियासत से निकाल दिया और उसी एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान इमरान खान साहब को अपना लाडला बनाया। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट दी है। अब ये सब अचानक होना क्यों शुरू हो चुका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक और स्टेटमेंट सामने आई है शाहिद खुराना अब्बासी साहब की जानिब से। अब उन्होंने भी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर को इस सारे खेल का जिम्मेदार ठहरा दिया है, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए समझना जरूरी है। पूरी स्टेटमेंट में आपके सामने रखूंगा कि नवाज शरीफ को ताकतवर शख्सियत ने लिख कर दिया था कि इमरान खान साहब ना सिर्फ गिरफ्तार होंगे बल्कि इमरान खान साहब को हम नाअहल कर देंगे। इस वजह से ये सब कुछ अचानक शुरू हुआ कि इमरान खान साहब ना तो नाअहल हो रहे हैं, ना उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल रहे हैं, ना उनके खिलाफ अदालतें केस लेने के लिए तैयार हैं और ना ही अदालतें जो है वो इस खेल का हिस्सा बनने के लिए राजी हैं। तो डील नहीं हो रही, नवाज शरीफ साहब के साथ डील नहीं हो रही, तो अवामी रिएक्शन सबके सामने है। तो ये मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिशें जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। अब हुआ यह है कि शाहिद खुराना अब्बासी साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान जो है वो दिया है, उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने ये बात की है कि बदकिस्मती से हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने मामला सुलझाने की उसमें ताखीर की है। और उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में खुशहाली के लिए सियासी अमल जारी रहना चाहिए, मुल्क की तारीख में सियासी अफराद ने ही डिलीवर किया। और उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ और इमरान खान सियासी अमल का ही हिस्सा है, जरूरत इस अमर की है कि हम सब मिलकर मुल्क की हालात संवारें, हम सबको चाहिए कि सियासी अमल को मजबूत बनाएं। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जानता हूं कि बाज़ मामला समझदारी से हल नहीं हुए, हमारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट तेजी से मसाइल हल करते थे, आज के दौर में फैसला सादी ना होने के बराबर है और इसी वजह से मसाइल का अंबार लगा हुआ है। जिलाई और सूबाई सतह पर इख्तियारात का इस्तेमाल हो रहा नहीं किया जा रहा और सब वफाक की तरफ देखते हैं। अब उन्होंने भी एस्टैब्लिशमेंट को मामला ना सुलझाने का जिम्मेदार ठहरा दिया है कि आपकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है और आपकी वजह से ही हालात जो हैं वो यहां तक पहुंचे हैं। तो ये लगातार हमले हो रहे हैं। अब इसके पीछे बड़े रीजंस जो है आपके सामने रखी हैं। तो इमरान खान साहब ने मरियम नवाज और पीडीएम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमले को शर्मनाक करार दे दिया है। इमरान खान ने कहा कि जजेस पर हमले का मकसद आइन के खिलाफ वर्जी करते हुए इंतखाबात से भागना है और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके फेडरेशन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और फिर अगर फवाद चौधरी साहब ने भी पॉलिसी बयान जारी कर दिया पार्टी का, उन्होंने कहा है कि अदालतों पर दबाव बढ़ाया गया तो मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर देंगे। अदलिया बहाली तहरीक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना टारगेट बनाया हुआ है कि अगर वहां से कोई ये मामला गड़बड़ करने की कोशिश की जाती है, अदलिया पर दबाव बढ़ाया जाता है, तो हम अदलिया के साथ खड़े होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम नहीं कहते कि किसी जज को मैनेज में रखना या निकालना चाहिए और हुकूमत इस वक्त साजिशों में लगी हुई है।
तो इस सारी सूरत हाल में इससे बड़ा वाज़ेह होता है कि होने क्या जा रहा है। और फिर पाक फौज ने भी इस वक्त बड़ा एक्शन लिया है और जनरल आसिम मुनीर साहब ने सद की बोलती बंद कर दी है। जो खूनी लिबरल्स बोल रहे थे, जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस वक्त बड़ा फैसला किया है। वो फैसला आपके सामने रख देता हूं कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल के पेश नजर दिफाई बजट में कमी से मुतालिक बड़े फैसले कर लिए गए हैं। राशन, खाने पीने की अशिया के अखराजात में कमी से 20 अरब से जायद की बचत होगी। अब जो दफाई बजट है उसमें कमी की जा रही है, जिसमें 20 अरब की कौमी बचत होगी और राशन के पैसों में जो है वो उसमें जो बजट है उसको कम किया जाएगा। और जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि मईशत में बेहतरी के लिए हर किस्म के अखराजात में कमी फौरी नाफिजुल अमल कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 35% तक कमी का फैसला कर लिया गया है। फौज के यूटिलिटी बिल्स के अखराजात में 30 से 40% तक कमी का फैसला किया गया है। अशियाए ज़रूरिया के अखराजात में कमी से 20 अरब से जायद की बचत होगी। फौज में हर किस्म की नॉन ऑपरेशनल खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ट्रेनिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, सिमुलेटर ट्रेनिंग और ऑनलाइन मीटिंग बढ़ाने का फैसला किया गया है। ये एक बहुत बड़ा जो है वो स्टेप लिया गया है पाकिस्तान की फौज की जानिब से, एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई है एक बार फिर से। और इस पर हम अपने मौजूदा आर्मी चीफ को खराज तहसीन पेश करना होगा कि उन्होंने ये एक बहुत बड़ा और दिलेराना स्टेप लिया है कि इससे पहले दफाई बजट को हमेशा बढ़ाया गया है और उनको काम नहीं किया गया, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब ने यहां पर सबकी बोलती बंद की है। अब आज इमरान खान रियाज साहब के हवाले से जो खबर चल रही है, वो खबर जो है वो बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है, बहुत सारे लोग जो है उस पर ट्वीट भी कर रहे हैं। एंकर इमरान खान रियाज एक फेस ऑफ रेजिस्टेंस है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। उन्होंने आवाज़ उठाई, उस वक्त आवाज़ उठाई जब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक जनरल बाजवा के दौर में जो हम पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए, अब भी ढाए जा रहे हैं। हम बतौर सहाफ़ी जो है हमारी आवाज़ों को बंद किया जा रहा है, अब भी किया जा रहा है। मेरे लोगों को कुछ उठाया जाए, उनको जनाब मारा गया, उनसे वीडियोज़ बनाई जा रही है, ये बड़ा खतरनाक किस्म का मामला है। लेकिन एंकर इमरान खान रियाज जो है उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है अब्दुल समद याकूब, उन्होंने एक बड़ी खतरनाक किस्म की ट्वीट कर दी है। ये शाह महमूद कुरैशी के बड़े करीबी साथी हैं और कल परसों एंकर इमरान खान रियाज जो है उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब ने गिरफ्तार नहीं होना था तो उनका बेटा जाकर क्यों कोर्ट में गया और बेल लेने चले गया है। अगर आप जो है उसमें आप इतना तप्पड़ नहीं रखते, अगर आप में इतना जिगरा नहीं है तो आपने गिरफ्तारी नहीं देनी थी। ये बेल लेने वाला कौन सा मामला है। तो अब्दुल समद याकूब यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको लॉन्च किया एंकर इमरान खान रियाज के खिलाफ, और वो ये ट्वीट करते हैं कि टक्कर के लोग रात की तारीकी में इस्लामाबाद में एक ब्रिगेडियर से माफी मांगते हैं कि एंकर इमरान खान रियाज की एक ब्रिगेडियर से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में इमरान खान रियाज ने एक माफी मांगी है पाकिस्तान के मौजूदा ब्रिगेडियर से और उन्होंने जनाब ये भी कहा है ये मुलाकात जो है एंकर इमरान खान रियाज की ऑफर से हुई है। एंकर इमरान खान रियाज ने खुद कहा कि मेरे साथ मुलाकात करो, फिर मुलाकात करके उन्होंने पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से माफी मांगी है पाकिस्तान इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में। तो ये मामला किस जानिब जा रहा है। और लेकिन इमरान खान रियाज जो हैं वो इस पर क्यों वो खामोश हैं, क्योंकि वो इस वजह से खामोश हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने एक बंदे को लॉन्च कर दिया क्योंकि इमरान खान रियाज उस पर बात कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी के हवाले से। तो ये बड़ा घिनौना किस्म का अमल है और देखना ये होगा कि एंकर इमरान खान रियाज का इस पर क्या मौक़िफ़ आएगा। लेकिन अभी तक उनका कोई इस हवाले से कोई ठोस मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।